नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए, जो आदेश है वो अपलोड हो चुका है 8056 ऑफ 2020, ऋषभ मिश्रा एंड अदर्स। इसका ऑपरेटिव पार्ट है जो उसको डिस्कस करके बता देते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में जो और भी चीज़ें हों उनको भी डिस्कस किया जाएगा। देखिए इसमें क्या है कि इन द अफोर्सेड सर्कमस्टांसेस आई डीम it appropriate to refer all the objections raised by the candidates pursuant to publication of the provisional answer key to a panel of expert. The examining authority, after receiving the report of expert subject specialists, are directed to file the same before this court on affidavit. मतलब इसमें एक्सपर्ट के लिए जो है मामला फॉरवर्ड किया गया है। नेक्स्ट पैरा में जैसा आपने लिखा है, लुकिंग into the magnitude and the scale of examination and the number of the person whose future is at stake, I deem it appropriate to refer the provisional answer key along with the objections to the expert to be appointed by the secretary, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, न्यू दिल्ली। यानी कि चूंकि हज़ारों अभ्यर्थियों का जो भविष्य है वो खतरे में है, प्रभावित होना है, इस वजह से इस मैटर की सीरियसनेस को देखते हुए जज साहब ने इस मामले को सेक्रेटरी यूजीसी न्यू दिल्ली को रेफ़र किया है। द एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी उत्तर प्रदेश इज़ डायरेक्टेड टू सेंड द क्वेश्चन पेपर। पीएनपी को डायरेक्शन मिले हैं कि वो क्वेश्चन पेपर प्रोविजनल आंसर की अलॉन्ग विथ ऑब्जेक्शन रिसीव्ड फ्रॉम द कैंडिडेट के द्वारा जो ऑब्जेक्शन रिसीव हुए हैं वो सब सेक्रेटरी यूनिवर्सिटी गार्ड कमीशन न्यू दिल्ली को विद इन अ पीरियड ऑफ 10 days फ्रॉम टुडे, आदेश के निर्गत होने के 10 दिन के भीतर सौंप देंगे। ऑन रिसीव्ड ऑफ द पेपर्स बाय द सेक्रेटरी, जब पेपर रिसीव हो जाएंगे सेक्रेटरी यूनिवर्सिटी गार्ड कमीशन को, तो ही शैल प्रोसीड टू अपॉइंट ए पैनल ऑफ एक्सपर्ट विद इन 1 week। तो वो क्या करेंगे, एक हफ्ते के भीतर एक्सपर्ट्स का पैनल बनाएंगे फ्रॉम एमंगस्ट persons who have adequate knowledge in the subject in relation to which opinion has been sought। मतलब इसमें यह भी कहा गया है कि एक्सपर्ट ऐसे होने चाहिए जो सब्जेक्ट से रिलेटेड हों, यानी कि जिस सब्जेक्ट से जो भी रिलेटेड है उनके आधार पर। जैसे कोई साइंस का क्वेश्चन है तो साइंस का उसमें एक्सपर्ट रहेगा, मैथ्स का है मैथ्स का एक्सपर्ट रहेगा, इस प्रकार से। द एक्सपर्ट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर ओपिनियन विद इन अ पीरियड ऑफ 2 weeks फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ द पेपर। तो 2 हफ्ते के भीतर एक्सपर्ट्स अपनी ओपिनियन देंगे। देयरफॉर द सेक्रेटरी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन न्यू दिल्ली इज डायरेक्टेड टू सबमिट द एक्सपर्ट ओपिनियन टू द एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ उत्तर प्रदेश, हु शैल ब्रिंग द सेम ऑन रिकॉर्ड बाई फाइलिंग एन एफिडेविट बिफोर दिस कोर्ट। तो एफिडेविट के माध्यम से यूजीसी के द्वारा जो भी एक्सपर्ट की रिपोर्ट आएगी उसको पीएनपी सबमिट करेगी कोर्ट में। इशू नोटिस टू रिस्पोंडेंट 567 जो रिस्पोंडेंट है उनको नोटिस इशू हो गया है। द काउंसिल फॉर द पिटिशनर इज डायरेक्टेड टू टेक स्टेप्स विद इन अ पीरियड ऑफ 10 days फ्रॉम टुडे। तो जो पिटिशनर के काउंसिल हैं वो स्टेप लेंगे 10 दिन के भीतर आज के ऑर्डर से। द रिस्पोंडेंट शैल हैव 3 weeks टू फाइल अ काउंटर एफिडेविट, और 3 हफ्ते का जो समय दिया गया है वो काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए दिया गया है रिस्पोंडेंट को। लिस्ट दिस केस ऑन 12 जुलाई, और इस केस को 12 जुलाई के लिए लिस्ट कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर ये फाइनली है दोस्तों, 10 दिन का जो समय है वो पीएनपी के पास है, फिर 1 हफ्ते में कमेटी बन जाएगी, और फिर 15 दिन के समय के बाद वो अपनी ओपिनियन देंगे। फिर वो लोग पीएनपी को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे, पीएनपी फिर कोर्ट में प्रस्तुत होगी। ये सारा का सारा जो आदेश है, और इसके बाद 12 जुलाई को हियरिंग होगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में विस्तृत तरीके से इस आदेश का विश्लेषण करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।